आज हम एक ऐतिहासिक शहर के बारे में जानेंगे। एक ऐसा शहर जिसके बारे में सोचो तो काफ़ी अलग अलग सवाल आते हैं। ये शहर को सबने अलग अलग नज़रिए से ही देखा है। ये शहर को सिटी ऑफ गेट से भी जाना जाता है। किसी समय इस शहर में 52 दरवाजे हुआ करते थे। यही खूबसूरती और अलग पहचान की वजह से ये शहर इंडिया के काफ़ी मध्ययुगीन यानी मेडिवल शहरों से अलग होता है। ये शहर एक पर्यटन यानी टूरिज्म सेंटर है। ये शहर एक ऐतिहासिक मेमोरियल से घिरा हुआ है, जैसे अजिंठा एलोरा की गुफाएं जो आज तक इतिहास की मिस्ट्री बनी हुई है। इस शहर की गुफाएं दक्कन का मिनी ताजमहल कहे जाने वाला बीबी का मकबरा, दौलताबाद, खुलदाबाद, पंचक्की और सूफी संतों यानी बुजुर्गों का आना भी शामिल है। अब आप तो समझ गए होंगे कि हम किस शहर के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं इंडिया के महाराष्ट्र राज्य का एक ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद। औरंगाबाद का नाम सुनते ही हमारे सामने आलमगीर औरंगजेब की छवि आती है। लेकिन हम आपको बता दें, ये शहर औरंगजेब ने नहीं बल्कि अहमदनगर के मुर्तजा निजाम शाह के प्रधानमंत्री मलिक अंबर ने इस शहर की स्थापना 1610 में की थी। मलिक अंबर ने खाम नदी के किनारे गांव बनाया जिसका नाम खड़की रखा। मलिक अंबर ने यहाँ पे अपनी राजधानी स्थापित की और इसके चारों तरफ सेना के क्वार्टर्स बनाए। दक्कनी इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पे सेना के रुकने के लिए एक नगर का निर्माण किया जिसे निजाम शाही सेना की छावनी से जाना गया। मलिक अंबर ने अच्छे से अच्छे कारीगर और अच्छे से अच्छे पेशवरों को बुला के 20 साल में इस शहर को डेवलप किया। मलिक अंबर ने हिंदू और मुस्लिम कारीगरों के जरिए कई वस्तुओं का निर्माण किया। मलिक अंबर ने इस शहर में नौखंडा महल, दीवाने खास, दीवाने आम, काला चबूतरा और भड़कल गेट, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ों का निर्माण किया। मलिक अंबर ने खास तौर के नहरे अंबरी की एक अद्भुत रचना की जो पहाड़ियों से नगर में पानी की सुविधा की, जिसे आज भी हम पंचक्की के नाम से देख सकते हैं। इस नहरे अंबरी से शहर और शहर के लोगों को काफ़ी फायदा हुआ। मलिक अंबर ने इस शहर की दूरदृष्टि के साथ रचना करनी चाहिए, इसीलिए इस शहर का जियोग्राफिकल डेवलपमेंट काफी बड़ा है। इसीलिए मलिक अंबर को आधुनिक औरंगाबाद का इंजीनियर भी कहा जाता है। मलिक अंबर ने इस शहर की जामा मस्जिद जो आज भी इस शहर की बुड्डी लाइन के एरिया में देखने मिलती है। मलिक अंबर के ही दौर में काली मस्जिद जो आज भी इस शहर के सिटी चौक के एरिया में देखने मिलती है। शिवाजी महाराज ने अपने महाकाव्य शिव भारत में अंबर का जिक्र किया जिसे सूर्य के भांति वीर बताया गया। वैसे मलिक अंबर के बारे में बताने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं क्योंकि मलिक अंबर की पूरी जिंदगी ही एक इंटरेस्टिंग रही है। इतिहासकारों का मानना है कि मलिक अंबर की डेथ 13 नवंबर 1626 में हुई थी। मलिक अंबर के मरने के बाद उसके बेटे फतेह खान ने इस शहर की सत्ता को संभाला और इसका नाम खड़की से फतेहनगर रख दिया। सन 1636 में औरंगजेब दक्कनी सूबेदार की हैसियत से दक्कन में दाखिल हुए और यहाँ पे अपने साम्राज्य को स्थापित किया। इतिहासकारों का मानना है कि शाहनवाज खान ने फतेह खान को हराया और ये हिस्सा मुगलों के कंट्रोल में आ गया और फतेहनगर का नाम चेंज करके औरंगाबाद रख दिया गया। तब से लेके आज तक ये शहर औरंगाबाद के नाम से ही जाना गया। सन 1652 में औरंगजेब ने अपने दौर में यहाँ पे कई छोटे बड़े नदी तालाबों का निर्माण किया। इसके चारों तरफ सीमाओं को मजबूत किया और इसके अंदरूनी और बाहरी कई छोटे बड़े दरवाजे बनाए। इसमें से 4 दरवाजे शहर के एंट्रेंस के लिए बनाए गए। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में 4 दरवाजे बनाए गए। वेस्ट में मकई गेट बनाया तो ईस्ट में रोशन गेट और उसी के साथ खास गेट जिसे जालन गेट के नाम से देखा जाता है। नॉर्थ में दिल्ली गेट बनाया, साउथ में पैटर्न गेट बनाया और इसके अलावा काफी छोटे बड़े दरवाजों का निर्माण किया गया। औरंगजेब ने अपना छोटा किला शहर के नॉर्थ और वेस्ट के बीच में बनाया जिसे आज भी खिल्लारक के नाम से देखा जाता है। खिल्लारक यानी कि छोटा किला। यहाँ पे मोती मस्जिद जो आज की शाही मस्जिद के नाम से देखी जाती है।
यहाँ पे जनाना महल, मर्दाना महल और महल के साथ एक बगीचा बनाया, जिसे आज भी हम गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ और हिमायत बाग की तरफ देख सकते हैं। रंगीन दरवाजा, नौबत दरवाजा, काला दरवाजा, ये उस महल के एंट्रेंस के गेट थे जो आज भी मौजूद हैं। इतिहासकारों का मानना है कि बगदाद शरीफ 10 लाख कारीगरों के जरिए बनाया गया, जिसके चारों तरफ सीमाएं बनाई गई और कई दरवाजे बनाए गए। इसीलिए इतिहासकार मानते हैं कि 17वीं शताब्दी में इस शहर की रचना अरबी तंत्र ज्ञान पर हुई थी। आज के दौर में औरंगजेब का महल हो या उसके वक्त बनाई गई वो सीमाएं हो या वो छोटे बड़े दरवाजे हो, वो लगभग खत्म हो चुके हैं या खंडर बन चुके हैं, जो इतिहास का एक अहम हिस्सा होने के बावजूद उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसी शहर का दक्कनी मिनी ताजमहल कहे जाने वाला बेबी का मकबरा या औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी मां की याद में बनाया और उसे नाम दिया ताज ऑफ डेक्कन। औरंगाबाद का एरिया लगभग 141 किलोमीटर पर है। यहाँ की कुल आबादी 2011 के जनगणना के हिसाब से लगभग 25,40,073 बताई गई। महाराष्ट्र राज्य का यह ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद हमारी प्राचीन संस्कृति धरोहर, मशहूर पैठनी साड़ी, अपनी शैली और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के पैटर्न शहर में हाथों से बुनी जाने वाली ये साड़ियाँ हमें विरासत में मिली हुई एक कला, एक अद्भुत रचना है। हमारे देश के इतिहास के पन्नों में ये शहर एक खास भूमिका रखता है। यही वो शहर है जहाँ पे कई शासकों ने अपने शासन को पूरा किया। यहाँ पे औरंगजेब ने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा दिया और अपने ख्वाहिश के मुताबिक इस शहर के खुल्दाबाद में उनकी कब्र को बनाया गया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन बटन को दबा सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।